तो टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म हुए एक काफी अच्छा खासा लंबा समय बीत जाता है। हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि अब वापस अपने खेतों में काम करना शुरू कर देता है, वो भी सिर्फ चीची के कहने पर। और चीची गोकू को अब ट्रेनिंग करने के लिए बीरस के प्लेनेट में भी नहीं जाने देती थी। और तभी गोकू इन सभी से काफी बोर हो चुका होता था और गोकू कहता है, अरे नहीं, मैं अब इन सभी से काफी बोर हो चुका हूँ। मैं अपनी ट्रेनिंग में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। न जाने वेजिटा अभी तक कहां पर पहुंच गया होगा। और दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं। बीरस ने वेजिटा को अपना अगला सक्सेसर चुन लिया होता है और गोकू काफी कोशिश करता है चीची को मनाने के लिए और तभी चीची मान जाती है। लेकिन गोकू सिर्फ टाइम चेम्बर के अंदर ही अपनी ट्रेनिंग को कर सकता था और धीरे धीरे करके गोकू टाइम चेम्बर में अपनी ट्रेनिंग को करता है और कुछ समय बाद गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को मास्टर कर चुका होता है। और ऐसे ही एक दिन गोकू अपने खेतों में काम कर ही रहा होता है, लेकिन तभी गोकू को किंग काई की आवाज सुनाई देती है और किंग काई कहते हैं, गोकू गोकू जल्दी करो, तुम्हें प्लेनेट नेमिक में जाना होगा क्योंकि बीरस प्लेनेट नेमिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो सुन के गोकू हैरान होता है और वो कहता है, क्या किंग काई, क्या ये आपकी आवाज है? क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जिसके ऊपर किंग काई कहते हैं, गोकू मेरी बात को ध्यान से सुनो, बीरस इस समय प्लेनेट नेमिक को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पर जा रहा है, तो तुम्हें उसे रोकना होगा। तुम बीरस के एक दोस्त हो, तो मुझे लगता है कि तुम उसे ऐसा करने से रोक सकते हो। प्लेनेट नेमिक तुम्हारे अर्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है गोकू। जो सुन के गोकू एकदम हैरान हो जाता है और वो कहता है, अरे नहीं, अब लॉर्ड बीरस को प्लेनेट नेमिक डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत पड़ेगी? ये कहने के बाद गोकू बड़ी तेजी से प्लेनेट नेमिक की तरफ आगे बढ़ता है और तभी हम सभी वीस और बीरस को देखते हैं। बीरस अपनी हकाई बॉल का इस्तेमाल करके प्लेनेट नेमिक की तरफ कर देता है, जिससे धीरे धीरे करके प्लेनेट नेमिक गायब होने लगता है। जो देख के सारे प्लेनेट नेमिक के वासी काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या हमारा प्लेनेट नेमिक, ये क्या हो रहा है? ये तो धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। और तभी गोकू वहां पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से जल्द पहुंच जाता है और वो बीरस की इकाई को वहां से अपने कामेहामेहा अटैक से हटा देता है। जो देख के सभी प्लेनेट नेमिक के लोग काफी हैरान होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान बीरस होता है और बीरस कहता है, क्या गोकू, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड बीरस, लेकिन आप प्लेनेट नेमिक को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इस प्लेनेट नेमिक ने मुझे काफी कुछ दिया है। जो देख के प्लेनेट नेमिक के लोग हैरान होते हैं और तभी वो कहते हैं, क्या गोकू, तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जानते हो? जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को जानता हूँ क्योंकि हम पहले लड़ चुके हैं और शायद हम अच्छे दोस्त भी हैं, है ना लॉर्ड बीरस? जिसके ऊपर बीरस कहता है, गोकू, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे तुम मुझे अपना दोस्त ही क्यों ना समझते हो, लेकिन मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हूँ। तुम्हें मेरे काम के बीच में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम यहाँ से हट जाओ। और वैसे भी प्लेनेट नेमिक में ज़्यादा लाइफ नहीं है, यहाँ के लोग वैसे भी पानी पीकर जिंदा रहते हैं और ये एक प्रॉपर प्लेनेट नहीं है, तो मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। बीरस के पास सारे कारण थे ताकि वो प्लेनेट नेमिक को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन फिर भी गोकू बीरस को मना करता है और वो कहता है, लॉर्ड बीरस, एक समय ऐसा था जब प्लेनेट नेमिक के वासियों ने मेरी काफी मदद करी है। पहली बार मैंने फ्रीजा को भी यहीं पर हराया था और मैं सुपर सेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ था। और दूसरी बात, प्लेनेट नेमिक के ड्रैगन बॉल की मदद से मैंने अपने दोस्तों को भी जिंदा किया था। तो प्लीज लॉर्ड बीरस, आप प्लेनेट नेमिक को खत्म नहीं करो। जो सुन के बीरस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, तुम मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक सकते गोकू, हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी प्लेनेट नेमिक के साथ में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुन के गोकू गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। भले ही आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, लेकिन अभी भी प्लेनेट नेमिक में काफी लाइफ है। जो सुन के बीरस गोकू को गर्दन से पकड़कर काफी दूर फेंक देता है और वो कहता है, मोर्टल से दोस्ती करने का यही एक बुरा परिणाम है। तुम मुझे मेरे काम के बीच में नहीं रोक सकते हो गोकू। और तभी गोकू भी अपना पावर अप कर लेता है और वो कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको ये करने से मैं रोक के रहूंगा। प्लेनेट नेमिक मैं डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद बीरस गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करता है, जिससे गोकू काफी दूर गिरता है। लेकिन गोकू इस बार अपनी पूरी कोशिश करता है और वो अपने सभी फॉर्म का इस्तेमाल करता है बीरस को रोकने के लिए और उन दोनों की एक काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है। जो देख के वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, जरा संभल कर,
क्योंकि गोकू मुझे पिछली बार से काफी शक्तिशाली नजर आ रहा है। लेकिन हम सभी देखते कि बीरस गोकू के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो लगातार अपने काफी सारे हमले करता है। गोकू भी अपना कामेहामेहा अटैक करता है बीरस की तरफ। बीरस अपनी काफी बड़ी हकाई बॉल का इस्तेमाल करता है और दोनों का ही अटैक जैसे ही एक दूसरे से टकराता है वहाँ पर एक काफी बड़ी शॉकवेव पैदा होती है। धीरे धीरे करके धमाके होने लगते हैं, जो देख के प्लेनेट नेमिक के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी गोकू बीरस को एक काफी जोरदार अटैक लगाता है। बीरस उससे चोट खा के दूर गिर जाता है, जो देख के बीरस को गुस्सा आता है और वो कहता है, बस बहुत हो गया गोकू, अगर अब तुम नहीं रुके तो तुम्हारा यहीं पर अंत हो जाएगा। जो सुन के गोकू कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड बीरस, लेकिन प्लेनेट नेमिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं इसे ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देने वाला। ये कहने के बाद बीरस अपना एक हमला करता है गोकू के ऊपर और ये हकाई बॉल काफी बड़ी होती है। गोकू इसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जो देख के वीस भी थोड़ा घबरा जाता है। और तभी हम देखते कि धीरे धीरे करके वो हकाई बॉल गोकू को अपने अंदर सोखने लगती है और गोकू काफी जोर से चिल्लाता है। और तभी बीरस कहता है, मैंने तुमसे कहा था गोकू, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन तभी हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी पैदा होती है। हकाई बॉल के बीच में गोकू अभी भी मौजूद होता है, जो देख के वीस हैरान रह जाता है और वो कहता है, क्या गोकू ने इस हकाई बॉल को ऑब्जर्व कर लिया है? उसकी शक्तियां धीरे धीरे करके बदल रही है। और तभी वीस गोकू के अंदर एक अलग सही रूप देखता है, जो देख के वीस हैरान रह जाता है। और तभी धुएं के बीच में से गोकू बाहर आता है। गोकू अपने एक ही हाथ से उस हकाई बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देख के बीरस भी हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर इसने ये कैसे किया? उसने मेरी हकाई बॉल को। जो देख के वीस हैरान तो होता है, लेकिन वीस को गोकू के ऊपर थोड़ा प्राउड भी होता है। और तभी गोकू अपना बीरस के ऊपर हमला करता है। बीरस उसे देख तक नहीं पाता, वो चोट खा के दूर गिर जाता है। और तभी बीरस कहता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है? ये इतना शक्तिशाली अचानक कैसे हो गया? जिसके ऊपर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, लगता है कि गोकू ने उस हकाई बॉल को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया और अब गोकू डिस्ट्रक्शन पावर को मास्टर कर चुका है। जो सुन के बीरस हैरान होता है और गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या क्या कर दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू बीरस के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, जो देख के बीरस घबरा जाता है और वो कहता है, वीस जल्दी कुछ करो। और तभी हम देखते कि वीस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की बात को मान के गोकू को एक ही पंच में बेहोश कर देता है। गोकू सीधा प्लेनेट नेमिक पे जा गिरता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वीस कहता है, तो लॉर्ड बीरस, अब आप आगे क्या करने वाले हो? लेकिन बीरस अभी भी हैरान होता है कि गोकू ने आखिर ये सब कैसे कर लिया। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, मुझे लगता है लॉर्ड बीरस कि गोकू ने हकाई को मास्टर कर लिया है, यानी कि डिस्ट्रक्शन पावर को, तो ये अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, नहीं, मैं पहले ही अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुन चुका हूँ, वो वेजिटा है। मैं वेजिटा को अपना अगला सक्सेसर चुन चुका हूँ वीस। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि गोकू ने इतनी जल्दी हकाई को मास्टर कैसे कर लिया, और वो भी इतनी अच्छी तरीके से। जो सुन के वीस कहता है, शायद लगता है कि गोकू अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो नहीं, लेकिन उससे भी आगे बढ़ चुका है। गोकू एक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। जो सुन के बीरस हैरान होता है और तभी बीरस कहता है, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए वीस? जिसके ऊपर वीस कहता है, लगता है कि हमें सबसे पहले ज़ेनोसामा के पास जाना चाहिए और ग्रैंड प्रीस्ट, और उन्हें ये बात बतानी होगी कि गोकू लगता है कि अब एक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक बन चुका है। ये कहने के बाद वीस और बीरस वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद धीरे धीरे करके गोकू को होश आने लगता है और गोकू कहता है, अरे नहीं, मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं हूँ कहाँ? गोकू को देख के सारे प्लेनेट नेमिक के लोग हैरान होते हैं और वो कहते हैं, गोकू, तुमने कर दिखाया, तुमने हमें बचा लिया गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, अरे हाँ, मैं तो प्लेनेट नेमिक में हूँ। और तभी गोकू अपने हाथों को देख के कहता है, न जाने क्यों, लेकिन मुझे अपने अंदर कुछ अलग ही चीज महसूस हो रही है। और तभी गोकू को एक चीख आती है, जिस चीख से एक हकाई एनर्जी निकलती है और प्लेनेट नेमिक के सामने का दूसरा प्लेनेट गोकू एक ही चीख में डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देख के प्लेनेट नेमिक के सारे लोग हैरान होते हैं और वो गोकू से काफी डर जाते हैं। गोकू भी ये बात देख के हैरान रह जाता है और प्लेनेट नेमिक के लोग गोकू को वहां से जाने के लिए कहते हैं। गोकू कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आखिर ये मुझे क्या हो गया
और तभी गोकू अपना इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद लेकर सीधा किंग काई के फ्लैट में चले जाता है। किंग काई गोकू को देख के गुस्से में आ जाते हैं और वो तभी गोकू को जाके अपना एक पंच लगाते हैं। गोकू ये देख के समझ नहीं पा रहा होता और तभी गोकू कहता है, हे किंग काई, आखिर आपने ये क्यों किया? जिसके ऊपर किंग काई कहते हैं, गोकू क्या तुम्हें सच में नहीं पता? तुम अपनी नाक से डिस्ट्रक्शन एनर्जी निकाल रही हो। जो सुन के गोकू हैरान होता है, लेकिन तभी उसे एक और छींक आती है और किंग काई के सामने का प्लेनेट गोकू वापस डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देख के किंग काई काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, जरा संभल कर गोकू, तुम हम सभी को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से जल जाओ जब तक तुम सही वापस नहीं हो जाते। आखिर तुम्हारे अंदर इतनी डिस्ट्रक्शन पावर कैसे आई? क्या ये बीरस से लड़ने की वजह से तो नहीं? जिसके ऊपर गोकू तभी याद करते हुए कहता है, हाँ किंग काई, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब मैं लॉर्ड बीरस के साथ में लड़ा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। और जब लॉर्ड बीरस ने मेरे ऊपर हकाई का इस्तेमाल किया था, तब बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो चुका था। लेकिन इस समय मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहने के बाद गोकू वापस से प्लेनेट अर्थ में लौट जाता है, जिसके कुछ समय बाद गोकू एकदम अकेला रहता है और तभी वहां पर वेजिटा आता है। वेजिटा को देख के गोकू कहता है, हे वेजिटा, हम इतने समय के बाद मिल रहे हैं, आखिर तुम यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मैं यहाँ पर प्लेनेट अर्थ में वापस आया था क्योंकि लॉर्ड बीरस और वीस को कुछ काम था। जो सुन के गोकू समझ जाता है कि ये और कोई काम नहीं बल्कि प्लेनेट नेमिक को डिस्ट्रॉय करना था। जिसके ऊपर गोकू सिर्फ हंसता रहता है और तभी गोकू को वापस से एक चीख आती है, जिस वजह से गोकू एक और प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और गोकू ये सभी देख के हैरान होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वेजिटा होता है और वेजिटा कहता है, हे, आखिर ये क्या था कैकरॉट? तुमने ये क्या किया? मुझे लॉर्ड बीरस ने बताया था, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे नहीं पता वेजिटा, लेकिन शायद इस समय मेरा प्लेनेट अर्थ में भी रहना खतरे से खाली नहीं होगा। जिसके ऊपर तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, सच कहा गोकू, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे सही जगह पर ले चलता हूँ। और वहां पर वीस आ चुका होता है। वीस को देख के गोकू कहता है, क्या वीस, तुम यहाँ पर? लेकिन तुम आखिर क्या बात कर रहे हो? तुम्हें मेरे साथ इस समय जेनोसामा के पैलेस पे चलना होगा। जो सुन के गोकू थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन गोकू समझ जाता है कि वीस यहाँ पर गोकू की मदद करने के लिए आया है। जिसके ऊपर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, तुम तो देख ही रहे हो कि मेरी इस समय पे क्या हालत हो चुकी है। मैं किसी भी चीज को एक चीख में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो तुम चीची को मेरे बारे में बता देना। लेकिन हाँ, मैं बहुत ही जल्दी लौट कर आऊंगा जब जैसे ये सब सही हो जाएगा। ये कहने के बाद गोकू वीस के साथ जेनोसामा के पैलेस पे जाने के लिए निकल जाता है और कुछ समय बाद वो दोनों ही जेनोसामा के पैलेस पे पहुंच जाते हैं। दोनों ही जेनोसामा गोकू को देख के काफी खुश होते हैं और वो कुछ समय गोकू के साथ खेलने पे बिताते हैं। और तभी गोकू कहता है, तो जेनोसामा, आपको तो पता चल ही गया होगा कि मेरे साथ इस समय क्या चल रहा है। जिसके ऊपर दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू, हमें पता चल चुका है, लेकिन ये तो काफी खुशी की बात है। जो सुन के गोकू हैरान होता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे मालूम है गोकू कि तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना गोकू, क्योंकि तुम अब एक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो। जो सुन के गोकू हैरान होता है और वो कहता है, क्या किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन? इसका क्या मतलब होता है ग्रैंड प्रिस्ट? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मेरी बातों को अब एकदम ध्यान से सुनना गोकू। किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के जैसा ही एक पद है, लेकिन वो किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में सबसे पावरफुल किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करने पे पावरफुल होता है। और अब से तुम वही बनने वाले हो। काफी लंबे समय से हमारे मल्टीवर्स के अंदर एक भी किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी कोई किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बना ही नहीं। बहुत लंबे समय पहले कुछ लोग ऐसे थे जो कि किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हैं, जिनके पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा शक्तियां होती है, उन्हें ही हम किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाते हैं। जो सुन के गोकू अभी भी थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी वीस कहता है, गोकू, मैं तुम्हें साफ साफ बातों में समझाता हूँ। किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह ही एक पद है, लेकिन वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ऊपर का एक पद है। किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से शक्तिशाली होता है। और हाँ, एक समय ऐसा था, लगभग कई लाखों सालों पहले गोकू एक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ करता था, लेकिन उसके खत्म होने के बाद से कोई भी किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन जितना पावरफुल बना ही नहीं। लेकिन अब तुम वो शख्स हो जो कि अगले
किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो, यानी कि तुम उतने ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हो। जो सुन के गोकू हैरान होता है और वो साथ ही में खुश भी होता है और वो कहता है, क्या सच में मैं एक गॉड बनने वाला हूँ? क्या मैं किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला हूँ ग्रैंड प्रीस्ट? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा समय लगेगा। तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी और अपनी पावर को मास्टर करना होगा, क्योंकि मुझे वीस ने बताया कि तुम एक ही चीख में प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, यानी कि अभी भी तुम्हें तुम्हारी डिस्ट्रक्शन पावर के ऊपर अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं है। जो सुन के गोकू कहता है, हाँ वो तो है, तो चलो आप मुझे ट्रेनिंग कब देने वाले हो? ज़ेनोसामा, क्या मैं ट्रेनिंग करने के लिए जाऊं? जिसके ऊपर दोनों ज़ेनोसामा खुशी से कहते हैं, हाँ गोकू, हमें इंतजार है कि आखिर तुम कब एक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बनोगे। तो जल्दी करो ग्रैंड प्रीस्ट, हमें भी इस बात का बेसब्री से इंतजार है। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट एक दूसरे के साथ अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके गोकू अपनी डिस्ट्रक्शन पावर को मास्टर करने लगता है, लेकिन गोकू को ये सब नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर उसके पास ये किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर कैसे आई। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, चिंता मत करो गोकू, समय के साथ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलो, मुझे लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का समय आ चुका है गोकू। ये कहने के बाद गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट काफी लंबे समय तक अपनी ट्रेनिंग को करते रहते हैं। धीरे धीरे करके गोकू अपनी डिस्ट्रक्शन पावर को मास्टर करने लगता है और गोकू के मन में अब जो कोई भी डाउट थे और जो कोई भी गोकू गलतियां कर रहा था, अब गोकू उन सभी गलती को सही कर चुका होता है और एक काफी अच्छे खासे समय के बाद गोकू अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर चुका होता है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो क्या अब तुम तैयार हो गोकू, क्योंकि तुम अब एक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, और वैसे भी अब मुझे मेरे अंदर कुछ अलग ही तरह की शक्ति का एहसास हो रहा है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कुछ कपड़े देते हैं गोकू को और कहते हैं, तो चलो गोकू, कुछ ही समय बाद सभी लोग यहाँ पर आने वाले हैं, सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और साथ ही में टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करे हुए लोग भी, जो कि तुम्हारे खास से दोस्त हैं। तो अब तुम जल्द से जल्द इन सभी कपड़ों को पहनो और मीटिंग में आ जाओ। जिसके बाद हम सभी देखते हैं वहां पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मौजूद होते हैं और वहां पर एक मीटिंग बैठती है और मीटिंग का मुद्दा होता है एक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो सुन के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं, क्योंकि लाखों समय से ऐसा कोई भी शख्स पैदा नहीं हुआ था जो कि किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक हो। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो आप सभी के सामने हम पेश करने जा रहे हैं नए किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन सन गोकू। और तभी हम सभी देखते गोकू को, जो कि अपनी किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में और साथ ही में अपने आउटफिट में बाहर आता है, जिसे देख के सभी लोग हैरान होते हैं और सभी लोग कहते हैं, अरे ये तो वही मॉडल है जिसकी वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर रखाया गया था। ये तो वही मॉडल है जिसने पहली बार अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को हासिल किया था। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे मालूम है कि आप सभी के मन में गोकू को लेकर काफी सारे सवाल होंगे, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, गोकू नए किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक है। मैंने खुद इन्हें ट्रेन किया है। तो ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। बस मैं आप सभी को इतना बताना चाहता था कि गोकू अब हमारे नए किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन है। गोकू के सामने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना सर झुकाते हैं और तभी वो मीटिंग खत्म होती है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी यूनिवर्स के टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट किए हुए लोग अपने अपने यूनिवर्स पे लौट जाते हैं। जिसके बाद और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या बात है गोकू, अब तो तुम एक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ ज़ेनोसामा, मुझे किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बनकर काफी अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर काफी सारी शक्तियां आ चुकी है। वैसे क्या आप मुझे बताओगे कि किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम क्या होता है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू, किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन पावर को अपने पा सकता है, जो कि इस समय तुम्हारे अंदर है, लेकिन समय आने पर तुम उसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे। मैंने तुम्हें उसका इस्तेमाल करना नहीं सिखाया है। और हाँ, किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी मल्टीवर्स के अंदर शांति बनाए रखने का काम करता है, यानी कि अगर कोई भी खतरा आ जाए तो किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन का पहला काम होता है उन सभी खतरों को रोकना। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, तो मैं किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू ये वादा करता हूँ कि अब से मल्टीवर्स के अंदर जो कोई भी खतरा आएगा मैं उससे जरूर रोकूंगा। ये कहने के बाद गोकू हंसता रहता है, लेकिन गोकू को नहीं पता कि ये तो इस कहानी की शुरुआत है और आगे आगे क्या क्या होने वाला है।